डरो मत, डरो मत, लगातार यही बात बाइबल में भरा हुआ है। लेकिन मैं आऊंगा और ये सब होगा ही। इसी के बारे में हमने पिछले हफ्ते देखा। डर नहीं होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तैयार होना चाहिए तो बात ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि खुश भी होना चाहिए। तो ये जो डर, ये जो चीज़ है, फ्यूचर के बारे में जानने की इच्छा रखते हुए भी, और हमारा फ्यूचर बहुत ही बढ़िया रहेगा, ये हम अगर कहें तो भी किसी भी व्यक्ति का जान का कोई ठीक नहीं है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं और ये इस डर से निकलकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कि बाइबल के हिसाब से डर तो पाप है। यदि हम उत्पत्ति में ध्यान से देखें तो यहाँ पर पापों का एक सेट आदम में आ गया था। उनकी आंखें खुल गई, मतलब शारीरिक आंखें खुल गई। फिर अगली बात है वो पसीना बहाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा भूमि तेरे कारण श्रापित है, और मृत्यु आई। ये सब जो है पाप के सेट है। उनमें से एक पाप है डर। देखिए, यहाँ वचन कहता है परमेश्वर का शब्द जब उन्हें वाटिका में सुनाई दिया तो वो डर गए और पेड़ के पीछे छिप गए। वहां पर बिगनिंग में, शुरू में ही, पहले ही उनमें डर आ गया। परमेश्वर को देखते ही वो डर गए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में आग की झील में डाले जाएंगे, जो दूसरी मृत्यु है। वहां जाने वालों की लिस्ट में सबसे पहले डरपोक है। तो ये डर ऐसा है जिसे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है। जैसे कहते हैं ना कि हम अपना भविष्य नहीं जानते, ये हमारे लिए अच्छा है ना। मृत्यु का दिन अगर हमें पता चल जाए तो बस इतना ही, वो डर जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए उदाहरण के रूप में मैं पूछता हूँ। कहिए कि कोई व्यक्ति किसी जेल में है, फॉर एग्जाम्पल, वो जेल में है, कब रिलीज होंगे पता नहीं। ठीक है, उन्हें रिलीज करने के लिए, उनके लिए कहिए अगले 1 महीने में या 15 दिन में उन्हें रिलीज करने वाले हैं। रिलीज करके उन्हें उनके शहर में भेजेंगे। कहिए वो दूसरे शहर में है तो उनके शहर में भेजते हैं। अब ये उसके लिए डर की बात है या खुशी की? खुशी होगी। तो डर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन्हें रिलीज करने वाले, वो अपने गांव जाने वाला है। तो जहां तक मेरा ख्याल है तो वो तो खुश ही रहेगा ना। सोचेगा मैं अभी जेल में हूँ और मैं अपने ही शहर जा रहा हूँ, इससे भी बड़ी आशीष में मैं जा रहा हूँ। इस तरह फील आ जाता है तो डर नहीं आएगा। भूमि छोड़कर स्वर्ग में जाने के लिए क्या डरना? बढ़िया सवाल है ना। हमें पृथ्वी जेल के जैसे नहीं दिखती है, पर पृथ्वी स्वर्ग के जैसे लगती है ना। तो मैंने परलोक की दृष्टि से परलोक को नहीं देखा, टेस्ट नहीं किया। पौलुस यही तो कहता है, मेरे लिए कुछ रखा गया है, मैं उसकी ओर बढ़ते जाता हूँ, मैं उसे देखते रहता हूँ। एक और है अब्राहम, उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुआ और विश्वास किया। उसने देखा मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये उसने देखा। केवल वही नहीं, पुराने नियम में बहुत से लोगों ने देखा और वहां जाने के लिए उन्होंने अच्छा महसूस किया। बाइबल में बहुत लोगों ने उसे देखा है, इसलिए उन्होंने फील करके पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने इसे लिखा है। उन सब ने यहाँ से मुझे जाना है, मुझे जाना, इस तरह से फील किया था। इंक्लूडिंग तोमा जो भारत में आए थे। जी हाँ, इतने लोग, हर कोई। अब जरा सोच के देखिए, हम में स्वर्ग के बारे में ये डर क्यों है ना। खुशी तो होना चाहिए, आनंद होना चाहिए ना। हमें विदा करने वाले विदा करते समय दुखी है क्योंकि शरीर में उनके साथ में थे, उनकी मदद करते चले गए, उनसे प्रेम रखा। नेचुरल, ये नेचुरल। मैं ये कह रहा हूं, जो जा रहा है उसका हृदय कैसा होगा? वो आनंदित है ना। अब देखिए, इस तरह से अगर डर हम में आता है तो इसका अर्थ है मैं यहाँ से बेहतर जगह पर, बेहतर स्थिति में जा रहा हूँ। इस तरह से उनमें कोई फीलिंग ही नहीं है। वो सोचते हैं कि वो तो इससे भी बुरा है। तो कहानी रिवर्स हो गई है। हमारे इतने सालों का जो विश्वास है वही डगमगा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यीशु कहते ये सब कुछ होने वाला है, तुम घबराना नहीं। अब उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, कहिए कि किसी जगह पर युद्ध होता है, ये एक उदाहरण है। पूरे शहर पर बमबारी हो रही है। कहिए उनके सामने 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, एक तो मर जाना है या इसके बीच में भी मुझे सरवाइव करना है। तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, है ना। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा आपको आनंद देगा और कौन सा दुख देगा? नहीं, मतलब सरवाइव होना यही तो बेसिक है। ह्यूमन टेंडेंसी तो ऐसा है, प्रभु ने तो ऐसा ही बनाया है। स्पिरिचुअल टेंडेंसी बताइए। स्पिरिचुअल टेंडेंसी अगर आप देखें तो कुछ भी हो जाए, That's it. जो भी हो जाए देखा जाएगा, देख लेंगे। प्रभु तो है। हूँ तो प्रभु की स्तुति, ना नहीं हो हूँ फिर तो प्रभु की स्तुति। वो बात तो कुछ और डायमेंशन में जो लोग हैं वही कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर एक काम के लिए रखा गया हूँ, मैं अपना काम पूरा करूंगा और जब मैं चला जाऊं तो आनंद होगा क्योंकि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। मुझे रख रहे हैं या ले जा रहे हैं, यही सवाल है। करेक्ट। जिस व्यक्ति में ये विचार है तो उसमें डर कैसे आएगा? वो तो अपनी सेवकाई में ही फोकस करेगा, पौल के जैसे दौड़ेगा। यही बात है, पौलुस ने यही बात स्पष्ट कह दी है। मैं कूच करके मसीह के पास जाना चाहता हूँ, प्रभु के पास जाना ये बहुत अच्छा है। मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है, नहीं तो पर्पस। पर्पस, नहीं तो फिर चले जाना।
सुंदर रीति से बता दिया। यही तो है पूरा आत्मिक जीवन। इतने सारे बुक्स को वही लिख रहे हैं न्यू ये टेस्टमेंट सब में। कुछ लिखा, उसने ये बताया पौलुस पौलुस पौलुस, हम पौलुस के हैं, ये कहने वाला ग्रुप बना। इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं कूच करना चाहता हूँ, यहाँ रहना तुम्हारे लिए है, यहाँ रहूं या चला जाऊं। लड़ाई करते रहो। लड़ा। अब देखिए, इस तरह का विचार अगर हम में आता है तो फिर कोई डर नहीं होगा। डर को दूर करने का यही रास्ता है। हम में डर किस लिए आता है? क्या ये ऐसा होगा? अगर हो जाए तो प्रभु की स्तुति, क्योंकि हमारे परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करते हैं, वो उसे जानते ही नहीं। वो मेरे पिताजी हैं, ख्याल रख पिता लेंगे। कैसे अन्याय करेंगे? हाँ, गुस्से में आकर शायद वो पिटाई कर दे, 2 थप्पड़ मार दे, लेकिन जान से नहीं मारेंगे। पिता जान से नहीं मारते हैं। तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए इतना कुछ अच्छा करते हो, तो क्या स्वर्गीय पिता इससे बढ़कर नहीं करेगा? मेरे पिता कभी ऐसे नहीं करेंगे। देखिए, बार बार मैं एक शब्द कहता हूं, यीशु को स्वीकार करके 33 साल हो चुके हैं। इन 33 सालों में कभी, कहिए 34 साल होने पर हैं, 33 साल हो चुके हैं। इन 33 सालों में एक दिन भी यीशु मेरे लिए बुरे नहीं रहे। हाँ, मैं बुरा बना रहा, पर वो बिल्कुल बुरे नहीं हैं। तो इस तरह से हमारे परमेश्वर है, इस तरह हमारे पिता हैं, तो फिर मैं तो इस पृथ्वी पर, इस जगह या किसी और जगह पर छोटे विषय के लिए मैं क्यों डरते जाऊं? तो ये जो डर है, ये तो निश्चय ही शैतान का एक हथियार है। एक औजार, उसका दिया हुआ एक औजार। जी, अय्यूब को ही देखिए, अय्यूब के जैसा धर्मी और खरा व्यक्ति कोई नहीं था, बाइबल ये कहती है ना? और शैतान तो किसी तरह से अय्यूब को सताना चाहता था। केवल डर के कारण ही वो उसे पकड़ पाया। शैतान के पास एक ही हथियार है, और वो क्या है पूछे तो डर। मैं जिससे डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। उसमें ये डर निरंतर बना रहा। शायद मेरे बच्चों ने गलती की, पाप किया होगा, तो वो नाश कर दिए जाएंगे, क्योंकि जिन बातों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं वही होती है। परमेश्वर ने कहा आनंद की सोचो। अब देखिए यहाँ तो वो अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर आने से ही पवित्र आत्मा अंदर काम कर पाएगी। हाँ, यहाँ क्या हम इसे ऐसे समझ कुछ सकते हैं लोगों क्या? के साथ हम बैठकर बात करें तो हम खुद डाउन हो जाते हैं। 1 ही मिनट काफी है। 1 मिनट काफी है। हम फुल चार्ज होकर गए थे, बैटरी डिस्चार्ज हो पूरा डिस्चार्ज कर दिया। हम उसके दुखों को अपने साथ लेकर आते हैं, और फिर वो क्या कहते हैं, आपसे बात करके आराम मिला, और वो खुशी से चला जाएगा। बहुत से लोग ऐसे ही हैं। हम जाकर बैठकर किसी से बात करते हैं, और जब वो जाते हैं तो खुशी से जाने पाएं। देखो, ये लाइफस्टाइल अगर ऐसे रहेंगे तो बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। ये जो डर है, ये तो एक हथियार है, ये तो शैतान का हथियार है। हमें उससे दूर करना चाहिए। चाहे जो भी हो, प्रभु आपका धन्यवाद, और जो भी हो रहा है उसके लिए आपको धन्यवाद। इस तरह से गीत जी है। हाँ, जी हाँ। इस तरह हमें आगे बढ़ते जाना है। तो इतनी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना नहीं, डोंट फियर। क्या होने वाला है? इतना कुछ हो गया। कुछ लोग इस तरह कहते हैं, जान चली जाए तो कोई बात नहीं, हाथ पैर चले जाएंगे तो क्या करेंगे? वहीं पर एक यहाँ देखिए, हम जितना भी पॉजिटिव बोले उसके बीच में वो नेगेटिव बोल देते हैं, है ना? जैसे कि आपने कहा है ना, मर जाऊं तो अच्छा है, हाथ पैर नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे विचार ही ऐसे हैं। ये सब कुछ तो नहीं होने वाला है। ये कैसे आएगा? मेरे पिता ने मुझे नहीं छोड़ा है, वो अनुमति देंगे, और उससे परे वो मुझे सहने की शक्ति देंगे, वो मुझे छुड़ाएंगे। अगर इस तरह का विचार हम में आ जाता है तो पीसफुल रहेंगे। हर दिन डर के मारे थोड़ा थोड़ा मरने के बजाय एक दिन आनंद से जी कर जाएं। जहां तक मैं सोचता हूं, हर दिन पूछते कि आज मैं जिंदा रहूंगा या मरूंगा। देखिए, कई बार इसे नेगेटिव रूप में मत लीजिए, इसे भी पॉजिटिव रूप में लीजिए। कहिए किसी एक बूढ़े व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, उनमें आशा नहीं होती है, डॉक्टर ने भी आशा छोड़ दी, लेकिन वो तो इसके कारण बहुत ही परेशान हो जाते हैं। ये चेक किया, वो चेक किया, और देखिए, मैं हमेशा इस तरह कहता हूँ, जीवन परमेश्वर के हाथों में है। नहीं, मतलब बहुत दिन, बहुत महीने, बहुत साल भी हो सकता है ना? होता है। ये सब तो प्रभु के प्लान पर ही है ना? में उनके साथ कोई नहीं रह सकता, वो बस ऐसे लेटे रहते हैं। इसके बजाय उन्हें घर लाए। मैं बूढ़े लोगों के बारे में कह रहा हूँ, इसे नेगेटिव मत लीजिए। परिवार उनके साथ में ज्यादा समय बिताएं, वो हमारे साथ में ये आनंद का समय बिताएं, तो उनके अंदर में कोई डर नहीं होगा। एक तरफ तो वो बड़ी खुशी से रहेंगे, 4 दिन हो या 4 महीने हो, वो अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों के साथ बड़ी आनंद से समय बिताएंगे। आज बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो ये कहते हैं, तो फिर मेडिकली कैसे होगा? नहीं, कुछ लोग 6 महीने तक वेंटिलेटर पर होते हैं, उनके लिए भी कहते हैं कि बहुत हो गया। कुछ समय के बाद कहते हैं, अरे अगर ये चली जाती तो अच्छा होता। मैं कह रहा हूँ, चाहे 6 दिन हो या 6 महीने, उन्हें अपने साथ रखिए, वो खुशी से रहेंगे। मैं नहीं कहता कि हॉस्पिटल न ले जाएं। ये मत कहिए जगन ब्रदर ने कहा इसलिए इन्हें हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूं, वहां अकेले रहकर दुखी होने के बजाय उन्हें घर लाइए, क्योंकि डर में रहने के बजाय आनंद में रहना बहुत जरूरी है।
यानी इसी बात को, इसी फैक्ट को मैं बताना चाहता हूँ। जी हाँ, और एक और बात, हम प्रभु के साथ चलते चलते और उनके वाक्य को हमारे मन के अंदर लेते लेते और हमारे शरीर के अंदर भी वो वाक्य आते आते ऑटोमेटिकली अनजाने में हमारे अंदर एक साहस आती आप है। जो कह रहे हैं ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस तरह से कहिए कोई पैरासिटामोल लेता है, हाँ। इस पैरासिटामोल में कौन से कॉम्बिनेशन है ये बाहर ही लिखे हुए होते हैं, जी हाँ, हाँ, वो हम हाँ। नहीं समझ पाते। उसे तो कोई पड़ता भी नहीं है। वो कॉम्बिनेशन जब पानी में हमारे शरीर में घुल जाता है और वो किस तरह से बुखार कम कर देता है कि इस बात को कभी समझ पाते हैं? कुछ पता नहीं। जी नहीं। बस एक ही विश्वास है, गोली लेने पर बुखार कम हो जाएगा, जी। है ना? जी। पैरासिटामोल लेने पर हमारा बुखार उतर जाता है। वो कैसे रिएक्ट करता है हमें पता नहीं है। इसी तरह से प्रभु वचन है। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर इसका अध्ययन करते, इस पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा, प्राण, मन में जो भी बीमारी लगी है उसे ये साफ करते जाता है। जी। ये काम करता है, कैसे काम करता है पता नहीं। देखिए मेरे कॉलेज के समय में, यानी जब मैं कॉलेज में जाता था, आता था, बहुत ही कॉलेज के दिनों में कैसे होते पता है, जी। यानी एक तरफ चर्च सिखाता था हमें पवित्र रहना है, अब वहां पर जाए तो मुश्किल होती है। दोनों के बीच में बड़ा संघर्ष होता है। देखिए वहां पर बैठकर हम इससे संघर्ष में होते हैं। मैं जाना चाहता हूँ। किसी ने मुझसे कहा अंधकार चला जाएगा, ये सोचते मत बैठो, ज्योति में आओ तो अंधकार चला जाएगा। करेक्ट है ना? प्रकाश के आते ही वो चली जाती अंधकार के कमरे में झाड़ू पोछा लगा दे तो भी अंधकार नहीं जाएगा, लाइट लगाएंगे तो वो चला जाएगा। यही है वो लाइट, ये वचन ज्योति है। यदि हम वचन को पढ़ें और इस पर अच्छे से मनन करते चले जाएं तो हम बल पाते जी। हैं। इसे पढ़ना शुरू करें। सब एक दिन में नहीं बदलेगा, नेचुरल प्रोसेस। ये एक प्रोसेस जैसे चलेगा। तो इस तरह से हम अपने अंदर बल पाते हैं। पाप को छोड़कर चले जाने के लिए बल आएगा। अब ये क्यों आता है? पहले तो अनुग्रह है, दूसरा है प्रभु का वचन। अंदर लेते इसे लेते पढ़े, इस पर मनन करे, इसे अपने अंदर ले तो फिर डर चला जाएगा। वही तो मैं कहता हूँ, आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल बस में, ट्रेन में 1-2 घंटा ट्रैवल करते हैं कॉलेज जाने के लिए। वो अगर ये फिल्मी गाने, दूसरे गाने सुनने के बजाय अगर शास्त्र को सुने तो वो ये उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी शक्ति हो सकती है। ऑडियो बाइबल है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। कई बार कहा है ऑडियो बाइबल है, उसे ऑन करके आप सो भी सकते हैं। पवित्र आत्मा उतना अंदर जाते जाते जाने बिना ही वचन हम में जाएगा। हाँ। पैरासिटामोल लेने पर जैसे वो पानी में घुल जाती है और अपना काम करती है, किस तरह काम करती है हमें पता नहीं। कुछ समय के बाद खुद जानेंगे कि हाँ बुखार चला गया। हाँ जी हाँ। इसी तरह से जब वचन हम में जाएगा तो हमारे सोल के लिए हल होगा। हमें इन वचनों को बहुत ज्यादा लेना है। आपने जो कहा ये अच्छा पॉइंट है इन जवान लोगों के लिए। वही तो कह रहा हूँ। अच्छी ऑडियो बाइबल्स हैं फोन में। सब लोग तो हेडफोन्स भी रखे हैं। हेडफोन्स लगाइए, उससे ऑन रख के अगर सो भी जाए तो कोई बात नहीं। देखिए सोने में कोई परेशानी नहीं, ये हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में बल देता है। और दूसरा वो हमें बचाएगा, और जैसा कि आपने कहा हमें वो वर्ल्डली इच्छा से बचाएगा। एनीवे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर वो आकर कह रहे हैं देखने पर घबराना नहीं जी। अब यहाँ देखिए एक विषय ये है, हम खबरें सुनते हैं, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा, वॉर्स एंड द रूमर्स ऑफ द वॉर्स, यानी न्यूज। अभी इन दिनों में न्यूज देखिए। जी हाँ, लाइव न्यूज। हाँ, कोविड के समय कोविड होने वाले लोग तो अलग थे, लेकिन जिन्हें कोविड नहीं हुआ वो भी इसके कारण डर गए थे। ऐसा बड़ा ग्रुप था, बड़ा ग्रुप है ये भाई कि शायद मुझे हो जाए। डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस होकर ओसीडी प्रॉब्लम में चले गए जी। अब देखिए स्कूटर या स्कूटी या कार को लॉक लगाते हैं। हाँ। ये तो सुरक्षा के लिए है, नॉर्मल है ना। सोने के पहले कार स्कूटी चेक करना ये तो एक नॉर्मल बात है। हाँ। पर हर आधे घंटे में दरवाजा खोल के देखेंगे तो वो तो अब नॉर्मल है ना। कोविड में यही तो हुआ, लोग मर रहे थे पूरे संसार में। हमें सेफ रहना है, ओके, प्रभु हमारे साथ में रहेंगे, ये सब है। कुछ लोग तो डर में बहुत ऊंचाई पर चले गए, और जब वो डर की ऊंचाई में चले गए तो फिर क्या हुआ, वो किसी के सामने नहीं आते, कुछ नहीं करते, पूरे डिप्रेशन में गए। मैं ये कह रहा हूं कि हम ये सुनेंगे, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा ये हम सुनेंगे, बहुत सुनेंगे, पर जो सुना है उस पर जय पाने के लिए हमें विश्वास की बातें सुननी है। अंदर वो वचन रहना है। वो ये कहते हैं कि सवाल पूछने से विश्वास बढ़ेगा। विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये विश्वास बढ़ाने वाले वचन हमें सुनने चाहिए। अगर इसे सुनते जाएंगे तो कितनी भी बुरी खबर आप सुने, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा, प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन ये सब सुनने के बजाय हम केवल खबरें ही देखते रहते हैं जी। परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, इसलिए मैं कहता हूँ हाल ही के दिनों में पूरे संसार में जियोपॉलिटिक्स कहते हैं ना, जैसे मैं इन्हें देखते चला गया तो मेरे जाने बिना मेरे अंदर ये टायर्डनेस आना शुरू हो गई। यानी वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं सभी देशों के साथ में? हम तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते हैं, वायरस खोज निकाल रहे हैं, न्यूक्लियर खोज निकाल रहे हैं। ये इस तरह आखिर कहाँ जा रहे हैं? ऐसा एक तरह से हम थक जाते हैं। मैंने अच्छे से जान लिया कि मैं तो बहुत ही डाउन हो गया हूँ।
तुरंत मैंने वो खबरें बंद कर दी। कुछ दिनों तक उसके बारे में भी नहीं पढ़ा। न्यूज़ छोड़कर मैं केवल बाइबल पढ़ने लगा। न्यूज़ जरूरी है, पर मैंने केवल बाइबल पढ़नी शुरू की और फिर से इस तरह से चार्ज किया। इसी में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब है। सब कुछ है, अनंत काल तक इसमें है। ये भी एक लाइव न्यूज। जी हाँ जी। और इसलिए हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, क्या ये डिप्रेशन लाता है या फिर विश्वास बढ़ाता है, ये 2 सवाल पूछने चाहिए। तो हमें विश्वास के बारे में ज्यादा सुनना चाहिए। इसलिए तुम घबराना नहीं। अब मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे जो बताऊंगा उससे शायद कोई डर जाए, इसीलिए बताया। देखिए, आज के जवानों में इस तरह का ये विचार है। ये प्राचीन किताब है, 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है ना, 4000 साल पुरानी। जिसे हम पॉजिटिव रूप में कहते हैं उसे वो नेगेटिव रूप में देखते हैं। हम कहते हैं द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, इस तरह हम कहते हैं। तो वो कहते हैं अरे ये इतनी पुरानी है, इसमें आज के लिए क्या है। इसीलिए तो शायद इसमें आज की टेक्नोलॉजी या अब तक के सारे अपडेशन ये ट्रेंडिंग नहीं है। आज के दिन में ट्रेंडिंग नहीं है, ऐसा वो सोच रहा है। एक्चुअली ये तो फ्यूचर में भी ट्रेंडिंग है। जी, जब इसे बताते हैं तब उनमें ये अपडेट होता है। वो बात वो नहीं समझते हैं। वो जो भी अपडेट सोच रहे हैं 2000 साल पहले ही वो कर दिया गया है। इसमें जो भी बताया गया है वो अस्तित्व में आ चुका है। एजेकिएल ने जो कहा, जो हुआ, वो तो हमने देखा ना। देखा है। अब देखिए, यहाँ पर हम युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। वॉर्स यानी युद्ध के बारे में जब कहा गया है, बाइबल में किस नजरिए से देखते हैं? तीर कमान और भाले, इस तरह से युद्ध के बारे में सोचते। और आज हम न्यूक्लियर वॉर तक चले गए हैं। न्यूक्लियर वॉर के बारे में वो पूछते क्या ये सब कुछ बाइबल में बताया गया है? मैं इन 2 विषयों के बारे में बताऊंगा। न्यूक्लियर वॉर के बारे में बाइबल में बताया गया है। ये तो कितना एडवांस है। 2500 साल पहले यहेजकेल ने क्या कहा, इसे हम देखेंगे और फिर इस एपिसोड को यहाँ पर हम खत्म करेंगे। यहेजकेल की किताब अध्याय 39 में यहाँ न्यूक्लियर वॉर के बारे में एक हिंट दी है। आप इसे पहले इंग्लिश में पढ़ लीजिए और फिर हम देखते हैं कि इसमें से क्या समझते हैं। यहाँ यहेजकेल में 39, यहेजकेल बुक ऑफ एजेकिएल 39 वर्स 15। आइए वचन 15 पढ़ते हैं। 15 जो है, as those who pass through the land pass through land, and anyone sees a man's bone, he will set up a marker by it until the buriers have buried it in the valley of Hamon-Gog. यानी जब भी कोई हड्डी देखेगा तो उस पर मार्क लगाएगा। ये वचन बहुत अलग ही है ना, मार्क बहुत लगाएगा। ही अलग है। हाँ। जब तक वो हड्डी दफनाई न जाए तब तक उसे ट्रैक करते रहेंगे। इस तरह वचन कहता है, वो ट्रैक करते रहेंगे। हिंदी में कैसा देश में आने जाने वाले में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उसे गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दें। अब यहाँ इसका अर्थ ये है कि उन्हें दफनाने के लिए एक अलग बरियल ग्राउंड होगा, और जब तक कि वो उस बरियल ग्राउंड में उसे दफना न दे, वो क्या करेंगे? ट्रैक करते रहेंगे। 2500 साल पुराने युद्धों के बारे में सोचिए। उन दिनों में सबसे पहले कौन जाकर हड्डियों को दफनाता था? बॉडी वहां पर रहती थी, है ना। वो केवल देह को जला देते थे, यानी वो आग से उसकी बॉडी जला देते थे। तो यहाँ खास करके हड्डियों को दफनाने के बारे में क्यों है? एक भी हड्डी देखो, इसमें कारण क्या है? अगर ये पूछे तो एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 10 या 12 साल पहले जापान में तुकुशिमा नाम की जगह पर न्यूक्लियर प्लांट सुनामी के कारण तहस नहस हुआ था। आपको याद होगा, न्यूज़ में आया था। पूरे संसार में सेफेस्ट न्यूक्लियर प्लांट वो था। सुनामी के कारण नाश हुआ। इसके कारण क्या हुआ? न्यूक्लियर रेडिएशन वो वहाँ से बाहर आने लग गए, और ऐसे ही उन रेडिएशन के कारण वहाँ पर कुछ लोग मर गए थे। जो लोग मर गए थे उनके बारे में वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये कहा, इनमें से किसी को तुम नहीं जलाना, उन सभी को तुम्हें दफनाना होगा। कहाँ? कारण क्या है ये पूछे तो क्योंकि जलाने पर उनके शरीर से न्यूक्लियर रेडिएशन निकल सकते। तो उन्होंने उन सभी लोगों को ट्रैक किया कि उन लोगों को दफनाएं। ये कब होता है इसके बारे में अगली बार जो हमने देखा वो तो कोविड में देखा था। कोविड में जो बॉडी थी उन्हें नहीं सौंपी गई, उन्होंने खुद अंतिम संस्कार किया। उन्हें दफनाते समय वो पूरी तरह फुल कवर करके मास्क पहन किया। हिंदी में ये खास शब्द है, इंग्लिश में है या नहीं पता नहीं। यहाँ वचन 11 पढ़ते हैं। 11, on that day I will give Gog a burial ground there in Israel, the valley of those who pass by east of the sea, and it will block off those who would pass by. So they will bury Gog there with all his horde, and they will call it the valley of Hamon-Gog. They will block, इस तरह शब्द आया है ना। हिंदी में इस तरह बताया, आने जाने वाले को वहां रुकना पड़ेगा।
करेक्ट। कुछ अनुवाद में ये है मास्क, मास्क। ये एजेकिएल कह रहे हैं, हम नहीं जी, कह रहे हैं। ये यहेजकेल 39:11 में है। मैं सब क्यों कह रहा हूँ, देखिए ये तो जब ये फुकुशिमा में हुआ तो दफनाने वाले सभी ने मास्क पहने थे। अभी शायद हम फुकुशिमा को याद न करें, ये तो पुरानी न्यूज़ हो गई, जी। उस समय के बारे में हमने देखा। अभी भी कोविड में क्यों गाड़ने वाले मास्क पहनकर थे? ये तो एक तरह का वायरस है, उन्होंने कहा। जी। कल को कहीं ये युद्ध हो गया, बायो वॉर हो गया, कहते हैं ना वायरस का उपयोग करके वो युद्ध लड़ेंगे दुनिया में, तो सोच के देखिए यहाँ पर इस विषय में गाड़ने वाला मास्क पहने हैं, एक हड्डी को भी उसके दफनाने के समय तक नहीं छोड़ेंगे। तो ये कैसा युद्ध है? 2500 साल पहले ऐसे युद्ध का क्या काम, ऐसे युद्ध का क्या काम? वो तो तीर कमान चलाते थे ना। और इस बात को वो एजेकिएल को प्रकाशित कर रहे हैं। जी, उन दिनों में भी न्यूक्लियर वॉर के बारे में बाइबल में बहुत अच्छे से तो वो कितने बताया। एडवांस में कह रहे हैं। एक और वचन है, देखिए जकरिया की किताब 14:12। Now this will be the plague with which the Lord will strike all the peoples who have gone to war against Jerusalem. Their flesh will rot while they stand on their feet, and their eyes will rot in their sockets, and their tongue will rot in their mouth. खड़े खड़े किसी का मांस कैसे सड़ेगा? ये भी बहुत ही अलग वचन है। खड़े खड़े ही उनका मांस सड़ जाएगा, उनकी आंखें उनके गोलकों में सड़ जाएंगी, उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। यानी ये किस तरह का इफेक्ट होगा? एक जगह मैं इस वचन पर बोल रहा था, रेडिएशन स्टेशन में काम करने वाला व्यक्ति जो रेडिएशन से बाधित हुआ था वो आया। उन्होंने कहा कि ये तो है रेडिएशन, जब न्यूक्लियर रेडिएशन होता है तो मनुष्य के शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ते ये बताया। यही है, ये सब जकरिया के पास कैसे आया? जकरिया कब था? दारा राजा के समय में, मीडा फारस के राज्य के समय में, कहिए लगभग BC, यानी ये 500 या 520, यानी उस समय काल में था। उसके पास ये प्रकाशन कैसे थे? उस समय युद्ध कैसे थे? ऐसे समय में जो वो कल्पना भी नहीं कर सकते, तब वो इसे उसको रिवील उस कर समय रहे हैं। खड़े खड़े शरीर कैसे सड़ जाएगा, ये कहाँ था? पर यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ रिकॉर्ड है। है। तो न्यूक्लियर वॉर के बारे में सब कुछ बताया है, खास करके मास्क पहनने के बारे में, युद्ध के बाद कौन से इफेक्ट होंगे बताया है, और युद्ध में जो मरते हैं उन्हें दफनाने के लिए एक अलग बरियल ग्राउंड है। जरा सोच के देखिए, सिकंदर के साम्राज्य के पहले वहां पर मीडा फारस का साम्राज्य था, रोमन समय, और ये सभी देखिए, यानी क्रूसेडर्स वॉर, सभी वॉर में देखिए, मरने के बाद वो अपनी जगह पर दफना देते थे, रिश्तेदारों के पास ले जाते, वहां उन्हें दफनाते। उन्हें इस तरह से चुन चुन कर दफनाया गया था। इसे फिर कब देखा? तो कोविड में देखा, और वो भी खास करके जगह के बारे में कहता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, ये सारी बातें तो करंट मैटर्स हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप में न्यूक्लियर वॉर के बारे में बताया है, वहां भी मास्क पहनने के बारे में कहा है, ट्रैक करेंगे ये भी बताया, उसके दफनाने के लिए उस पर चिन्ह लगाएंगे। देखिए यहाँ पर खास करके एक युद्ध के बारे में बताया है। ये किस समय काल के बारे में, हम जिस समय काल में हैं उसी के बारे में है। तो बाइबल कितनी एडवांस है उसे एक तरफ रखिए, ये भविष्यवाणी तो हमारे समय काल के लिए भविष्यवाणी है। तो हमारी आंखों के सामने गोग महागोग के बारे में ये है, नाउ इट्स रेडी। हम ऐसे समय में हैं जहाँ पर ये होगा, तो ये सारी बातें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। बस दो बातें बताकर यहाँ पर मैं खत्म करना चाहूँगा। एक तो शुरू में जो कहा था फिर दोहराऊंगा कि हमें घबराना नहीं है, घबराए बिना, यानी फियर नॉट। ये सब कुछ होने वाला है और ये तो निश्चय ही होगा ही। दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन से उन्होंने पूछा, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब होगी? पहला तो 1914 से 18 तक था, दूसरा 1937 या 39 से 43 तक था। यानी इन दोनों युद्धों के बीच में लगभग 20 साल बीत गए या 40 साल बीत गए वर्ल्ड वॉर। तो आइंस्टाइन से पूछने लगे, आप क्या सोचते हैं, व्हाट अबाउट थर्ड वर्ल्ड वॉर? तो उन्होंने ये कहा, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट थर्ड वर्ल्ड वॉर बट आई नो अबाउट द फोर्थ वर्ल्ड वॉर। ये क्या कह रहे हैं? अगर पूछे तो फोर्थ वर्ल्ड वॉर में कोई इंसान नहीं होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर इतना भयानक होगा, लड़ने के लिए मनुष्य नहीं होंगे, इस हद तक जाएगा। तो ये सब बताया बाइबल में दिया है। मैं यही कहूँगा, परमेश्वर ने एक ही बात कही है कि घबराना नहीं। प्रभु जिनकी रक्षा करेंगे उनके साथ ये सब नहीं होगा। घबराना नहीं, ये तो एक पार्ट है, और तैयार रहना ये एक सेकंड पार्ट है। यही तो सेकंड पॉइंट है। इसके लिए हमें तैयार रहना है। ये किसका चिन्ह है पूछे तो यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है। उसके आगमन का चिन्ह क्या है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। सो खास करके उसने जो अंतिम समय के युद्ध के बारे में बताया, उसके लिए तो सब कुछ तैयार है। इसके बीच में मसीह के आगमन की संभावना है,
उससे मिलने के लिए आपको और हमें तैयार रहना, ये विषय इसी के बारे में है। हमें घबराना नहीं है, पर तैयार रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। और इसमें बहुत ही डीपली अनपैक करने का विषय बहुत है। उसके अलावा हमने सिर्फ आउटलाइन ही बात की है। अगर दर्शक इसे देखकर ध्यान करें तो इसके अंदर और भी ट्रेशर्स खोज पाएंगे, अपडेटेड ट्रेशर्स। आज जो होगा सिर्फ उसके बारे में ही नहीं, फ्यूचर में जो होगा उसके बारे में भी है। भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें। धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड के लिए वेट कर रहे हैं। धन्यवाद।